बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैयुन फ़िल अर्दी वला फ़िस्समाई व हुवस समीउल अलीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी होम मेकर्स, तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। और मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा होता है ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट जैसे कि हम सब लोगों ने सुना ही होगा कि अच्छा तगड़ा होना चाहिए हमारा ब्रेकफ़ास्ट। यानी कि जो हमारा नाश्ता है ना वो होना चाहिए बादशाह की तरह, और दिन का खाना होना चाहिए वज़ीर की तरह, और रात का होना चाहिए फ़कीर की तरह। तो ये स्ट्रेटजी हम लोगों को अपनानी चाहिए अगर हम फ़िट और हेल्दी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे बच्चों को भेजने के बाद स्कूल। तो मैंने कपड़े इनके प्रेस किए, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए, ये मैं नबीस है जो कि हमारे नबी भी इसका इस्तेमाल करते थे। और ये नाश्ते में मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, और इसको मैं रात में भिगो के रखती हूँ। इसमें 2 खजूरें, 1 चम्मच तिल, और 5 से 7 जो बादाम हैं वो रात को भिगो के रख देती हूँ। और सुबह के टाइम इसको अच्छे से ब्लेंड करके पानी के साथ इसको जिसमें भिगो के रखना है उसी में ही ब्लेंड कर लेना है। तो ये हमारा नबीस रेडी हो जाएगा। और साथ में कुछ फ्रूट्स जो भी आपके पास हैं, इसको फ्रूट सैलेड सा बना के वो हस्बैंड को मैं ब्रेकफ़ास्ट में देती हूँ। और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट में मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ऑमलेट बना रही हूँ। अच्छी खासी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करूँगी, जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं या जो भी अवेलेबल हैं। इसमें प्याज टमाटर तो होता है, शिमला मिर्च भी थी मेरे पास, और सब्ज़ मिर्च भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करें, और जो भी स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें, अंडे ऐड करें। और इसमें मैं ये चॉपर है मेरा, इसमें अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। बहुत छोटी छोटी चॉप हो जाए ना वेजिटेबल्स, तो फिर वो मतलब बड़ी बड़ी होना तो ऑमलेट टूट जाता है। तो छोटी छोटी वेजिटेबल्स हों तो ऑमलेट भी नहीं टूटता, अच्छे से वो बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लाई थी अपने लिए मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर आई थी। तो उसमें मैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी, और अंडे इसमें मैंने 1 सफ़ेदी ली है, और एक पूरा मतलब होल एग लिया है, और एक सिर्फ सफ़ेदी ऐड की है। तो बस इससे मैं ऑमलेट बना लूँगी, और बस ये हो जाएगा मेरा नाश्ता, बहुत हेल्दी सा नाश्ता। और मेरे हस्बैंड का नाश्ता भी आपने देख लिया, वो फ्रूट्स लेते हैं। मैं फ्रूट्स अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे फ्रूट्स से भूख जो है वो ज़्यादा लगती है, तो मैं फ़्रूट्स अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादातर एग वगैरह लेना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, तो उससे भूख जो है वो देर तक नहीं लगती। और ब्रेड मैं मल्टीग्रेन ले लेती हूँ क्योंकि कार्ब्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं नाश्ते में, हमें स्पेशली लेने चाहिए। लेकिन ऐसे कार्ब्स लेने चाहिए जो कि हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल रखें और ज़्यादा देर तक हमें भूख ना लगे। तो ये जी मेरा नाश्ता है, और मेरे हस्बैंड का भी नाश्ता आपने देख लिया। और बच्चों को मैं सबसे पहले ये कि उठती हूँ जब, तो फिर बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करती हूँ, उनका नाश्ता रेडी करती हूँ। और सुबह के टाइम बस इतना टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी ही करना होता है क्योंकि बच्चों को रेडी भी करना होता है। बच्चे जो है सुस्ती के मूड में होते हैं, तो रेडी तो वो खुद ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार उठाना, जब तक वो अच्छे से उठ ना जाएँ, उनकी आंखें पूरे से खुल ना जाएँ, तब तक ये है कि मुझे उनको देखना पड़ता है कि वो उठ के रेडी हो गए हैं या नहीं। तो बस पहले तो मैं अपने छोटे बेटे को ख़ुद तैयार करती थी। अभी ये कि कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं कि खुद अभी रेडी होने शुरू हो गया है, तो बस मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई है। और बस यहाँ पे नाश्ते के साथ मैं लेती हूँ ये विटामिन डी, और साथ में ये हैं ये क्या हैं, प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स कैप्सूल्स हैं, और ये मैं लेती हूँ। और साथ में मैं लेती हूँ विटामिन डी। और ये मैंने अभी रिसेंटली ही प्रोबायोटिक्स लेना शुरू किए हैं, पहले मैं ये नहीं ले रही थी। ये मेरे हस्बैंड अभी लेकर आए हैं, तो मैंने उनसे मंगवाए थे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वहाँ से आप लेकर आएँ। तो बस वो वहाँ से लेकर आए हैं। और साथ में ये विटामिन डी है, क्योंकि अगर हम विटामिन डी हम इंडोर अंदर अंदर ही जो लोग रहते हैं, बंद घर होते हैं, तो उनका एक्सपोजर सन में इतना नहीं होता, तो उनके लिए जो है ना वो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो ये हमारे
हड्डियों वगैरह के लिए काफ़ी मसला हो सकता है। तो यहाँ पे ये था, मैंने मंगवाया था मोरिंगा है ये। मोरिंगा जो है ना वो बहुत अच्छा मल्टीविटामिन होता है। तो ये मैंने मंगवाया था, ये मैंने लिया है, लेकिन अभी मैं ये स्किप कर दिए, नहीं ले रही। लेकिन अगर आप इसको एज अ मल्टीविटामिन लें तो ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। मोरिंगा से हम लोग वाकिफ़ ही होंगे, ये इसको उर्दू में सुहांजना कहते हैं, और इसका साग भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आम लोगों के घरों में लगा हुआ होता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको ये है कि डॉक्टर्स वगैरह ने इसको कैप्सूल्स की फॉर्म में और काफ़ी एक्सपेंसिव बेचते हैं, लेकिन ये आम लोगों के घरों में लगा हुआ होता है। और बस हस्बैंड को रेडी किया मैंने, और उसके बाद से मैं घंटे बाद चाय जो है वो पीती हूँ। चाय मैं नाश्ते के साथ नहीं पीती, नाश्ते के साथ हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम चाय को दूध के साथ उबालते हैं तो उसमें टैनिन्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो है ना हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो अच्छे से हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें जो है वो फिर फ़ायदा नहीं होता। मतलब अंडा वगैरह खाने का हमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते हमारे बॉडी में। तो हमें चाय जो है ना वो 1 घंटे बाद लेनी चाहिए। तो बस मैंने चाय अपनी बना ली है, और चाय जो है मैं हाफ़ कप लेती हूँ, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा चाय लेंगे उसमें आपको उसको स्वीटनर करने के लिए उसमें ज़्यादा उसमें स्वीटनर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए लेकर आई थी, जैसे कि मेरे ग्रॉसरी हॉल में भी शेयर किया था मैंने, अपने लिए कोकोनट शुगर लेकर आई थी। ये मुझे बिल्कुल शक्कर की तरह ही इसका टेस्ट है, उस जैसी ही लगती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा हेल्दी होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी लो होता है। तो कैलोरीज़ तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी नहीं है, इसमें कैलोरीज़ होती हैं आई थिंक शक्कर जितनी ही हो मे बी, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी तैयार होने के बाद अपनी ग्लासेस कह रही हूँ, अपनी वॉच जो है वो सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी वॉच पहनूं। तो बस फिर मैं, मुझे कहते हैं कि तुम सजेस्ट करो कि कौन सी वॉच पहनूं, और मेरा बेटा भी साथ ही था, वो कह रहा था पापा आप ये पहने। तो वो इसके साथ मैच नहीं हो रही थी, तो फिर बोलते हैं कि वो मैं कल पहनूंगा। तो बस फिर मैंने उनको बताया, वो मुझसे सजेशन ले लेते हैं कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो बस फिर मैंने उनको बोला कि बस आप ये पहन लें, क्योंकि ग्रे के साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस इन्होंने अपनी काफ़ी सारी कलेक्शन रखी हुई है, इनको वॉच का ज़ाहिर बात है मर्दों को वॉच जो है वो पहनते हैं, उनको अच्छी लगती है, तो उन्होंने काफ़ी सारी अपनी कलेक्शन रखी हुई है। तो बस अभी हस्बैंड को भेजने के बाद और मैं आ गई थी अपने किचन में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन की कैबिनेट्स वगैरह सेट कर रही थी। काफ़ी एक्चुअली जो है ना वो चीज़ें मेरे हस्बैंड अभी लेकर आए हैं, मशीन्स वगैरह ब्लेंडर वगैरह लेकर आए हैं, तो काफ़ी जो है ना वो स्पेस कम पड़ गई थी। मेरा किचन जो है ना वो एक्चुअली मेरे पास स्टोर नहीं है, जिसकी वजह से स्टोर रूम अगर होना तो उसमें एक्स्ट्रा काफ़ी सारे बर्तन आप रख सकते हैं। तो स्टोर रूम मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। तो मुझे अच्छी तरह से ना देखभाल क्या करके सेटिंग करनी पड़ती है, और काफ़ी जो बर्तन है ना मुझे डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। अगर मैं डिस्कार्ड ना करूँ तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये नीचे वाले सारे जो बर्तन यहाँ से निकाल के इसको मैंने खुले खुले करके सारी अपनी मशीन्स वगैरह रख दी थी। ब्लेंडर मेरे पास हस्बैंड लेकर आए हैं, वो मेरे पास पहले जो था वो प्लास्टिक का था, फिर हस्बैंड लेकर आए हैं वो ग्लास का था। तो यहाँ पे सारी मैंने अपनी जो है ना मशीन्स वगैरह पहले ऊपर रखी हुई थी, फिर मैंने यहाँ पे सारी सामने रखी हैं कि बंदा सामने पड़ी हो ना तो यूज़ कर लेता है। और बस ये था हमारा जी आज का दिन का खाना। और दिन के खाने में मैंने कीमा बनाया था, और साथ में कलेजी भी बनाई थी, और साथ में सैलड है, और एक अदद रोटी है। तो ये काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड खाना हो जाता है। इसमें ये कि प्रोटीन भी है, और इसमें कलेजी जो है ना ये हमें वीक में एक दफ़ा तो लाजमी ही खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत पावरफुल होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो थोड़ी सी मैंने कलेजी साथ में रख ली थी, और एक अदद रोटी है, और मैंने भी अपने लिए जो है वो जौ की रोटी ले ली थी। बाकी सारा कुछ यही था।
और बस उसके बाद बच्चे घर आ गए थे, तो बच्चे साथ में अपना लंच वगैरह लेकर जाते हैं। तो जो ही वो घर आते हैं तो उसी टाइम पे उनको भूख नहीं लगती, घंटे डेढ़ के बाद उनको भूख लगती है। तो बस मैंने कीमा बनाया हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाई और साथ में सैलेड और कीमा लगा के रोल बना के इस तरह से दे दो ना, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मेरा था, बच्चों के लिए मैंने रोल्स बना रही थी कीमे वाले। इस तरह की प्रोटीन भी उनको मिल जाती है, सैलेड भी वो खा लेते हैं और उनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।